लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे श्रीमन महागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री उमा महेश्वराय भ्यो नमः। ओम सच्चिपुत्राय भ्यो नमः। मात पितृ चरण कमले भ्यो नमः। इष्ट देवताय भ्यो नमः। कुल देवताय भ्यो नमः। ग्राम देवताय भ्यो नमः। वास्तु देवताय भ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्वरिभो भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रा शन्नो वर्णा शन्नो भयतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मौतु तत्वक्तम् औतु मामौतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। लेकिन आपको हर दिन कोशिश रहती है आपको गरुड़ पुराण धर्म कांड से भगवान विष्णु और गरुड़ जी का बीच में जो संवाद हुई थी, गरुड़ जी के प्रश्न पर भगवान विष्णु ने जैसे जैसे उत्तर दिए और उसके हिसाब से जो बनी है गरुड़ पुराण, और उसी के अंतर्गत एक एक अध्याय का हम लोग मंथन कर रहे हैं। उसमें से निकाल करके कुछ ज्ञान आपके बीच में। सुख शौनक्ति संयोग से जीव का प्रादुर्भाव, गर्भ में जीव का स्वरूप तथा उसकी वृद्धि का क्रम, एक जीव कैसे गर्भ में आता है मनुष्य, और फिर शरीर को निर्माण, पंच तत्व से अवदान, ये पांच चीज़ें से वायु आकाश अग्नि जल धरती, और षट कोशिक शरीर, गर्भ से जीव का बाहर निकल आना, बच्चे कैसे जन्म होते हैं, और फिर विष्णु माया द्वारा मोहित हो जाते हैं। आतुर व्यक्ति के लिए क्रियमान कर्म क्या है कि जीवन में क्या करना चाहिए शरीर छोड़ने से पहले, और पिंड और ब्रह्मांड की समान स्थिति, ये सब विषय आज हमारे बीच में है। 32वां अध्याय पे है। पिछले बार हम आपके बीच में 31 अध्याय पर इसको विराम दिए थे। पहले भगवान विष्णु की स्तुति, फिर आज के ज्ञान की कथा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंत, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदाय विगत गो गीत चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद। जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सचिदानंद। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, जो करहु अघारी चिंत हमारी जान्ये भक्ति न बूझा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन, विपत वरुता मन वच क्रम बानी, छाड़ी सयानी सरन सकल सुरजूता, सादर सुशिशेषारी शेषा जहाँ कहाँ को नहीं जाना, यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवान। भववारिद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंज, मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद खंड। जानी जानी सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत सनी,
गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो कल का प्रश्न में हम लोग सुने थे, भगवान ने बताया इस शरीर में सभी देवताओं और 14 लोक का स्थित है। 7 लोग धरती से ऊपर, 7 लोग धरती से नीचे। हमारे और आपके शरीर में भी ऐसा 14 भाग है। गरुड़ जी, इस प्रकार से ऊपर बताई गई परिक्रियाओं को निमित्त शरीर को वर्णन मैंने किया है। भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया है और तो ऐसे रूप से बनाया है। संसारिक विषयों को युक्त एवं काम क्रोध से बेचैन जीव इसी शरीर में रहता है। राग द्वेष व्याप्त या शरीर कृष्ण का दूसरा दुर्ग है और नाना प्रकार के लोभों से भरे हुए जीव का ये शरीर पूरा है। ऐसे भगवान बताएं 31वां अध्याय में। आज आगे भगवान से प्रसन्न है कि भगवान उद्बीज, स्वदज, अंडज और जरायुज, ये 4 प्रकार से जीव होते हैं। कोई अंडे से होते हैं, कोई जल से होते हैं, कोई रक्त से होते हैं और बीज कोई धरती से उगते हैं। ऐसे ऐसे 4 प्रकार का प्राणी जिस प्रकार से उत्पन्न होते, त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि, जीव कैसे आता है, फिर उसके सूंघने की शक्ति कैसे होती है, सुनने की शक्ति कहाँ से आ जाती, देखने की शक्ति कहाँ से मिलती है, ये सारी बात। पैर, 2 हाथ, गुह भाग, जिह्वा, केश, नख यानी नखून, सिर, संधि मार्ग तथा नाना प्रकार के बहुत सी रेखाओं उत्पत्ति कैसे होती है न? तो एक व्यक्ति के शरीर में एक एक अंग कैसे काम करना शुरू कर देते, एक गरुड़ जी को प्रश्न है। काम, क्रोध, भय, लज्जा, हर्ष, सुख और दुख का भाव मन में कैसे आती है, ये सारी बात भी बताएं। इसका शरीर चित्रण, छिद्रहन और विभिन्न प्रकार के नसों को वेष्टन कैसे होता है। ऋषिकेश, इस असार भव सागर में शरीर रचनाओं को मैं इंद्रजाल ही मानता हूँ। स्वामी, नाना प्रकार के दुखों से भरे हुए इस संसार सागर रूप संसार करता कौन है, तो ये शरीर चलाता कौन है मनुष्य का, ये प्रश्न गरुड़ जी का। तो भगवान कहने की कोश के निर्माण परम गोपनीय परिक्रियाओं में कहा जाता है कि इस प्रकार से जाने मात्र से ही व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। जयंते, संसार के प्रति दया करते हुए तुमने जीव के कारण तत्व से अच्छा प्रश्न किया है। एकादृच होकर के तुम उसे सुनो। अच्छा प्रश्न है, गरुड़ जी को भगवान बता रहे, इसको आप सुने, एकाचित हो गए। स्त्रियां ऋतुकाल में 4 दिन त्वेज होती है, क्योंकि प्राचीन काल में से ब्रह्मा जी ने वृतासुर मारे नाम से जाने कर लगी हुई ब्रह्म हत्यादि को इंद्र को शरीर से निकाल करके 1/4 भाग स्त्रियों को दिया था। उसी के कारण स्त्रियां ऋतुकाल में आरंभ में 4 दिन अपवित्र मानी जाती है। कितने दिन? 4 दिन अपवित्र माने जाते हैं और उस समय तक इनका मुख भी नहीं देखना चाहिए जब तक वह पाप उनके शरीर से विद्यमान रहता है। स्त्री के ऋतुकाल के पहले दिन ही, शुरू जैसे मासिक समय शुरू होता पहला दिन ही विद्यमान रहता है। स्त्री को ऋतुकाल में पहले दिन चंडाली रूप में, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी रूप में, तीसरे दिन मरज की मानना चाहिए, चौथे दिन ये शुद्ध हो जाती है। 3 दिन के बाद चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। और स्त्री को ऋतुकाल से ये तीसरे दिन ऐसा 1 सप्ताह में वह देवता और पितरों को पूजने योग्य हो जाती है। प्रथम सप्ताह के बीच जो गर्भ स्त्री में रुक जाता है उसकी उत्पत्ति मलिम्लुच्च से मानी जाती है। अगर जो इसी सप्ताह में स्त्री का गर्भ रुक जाए तो संतान को क्या मान जाता कि मानी जाती। वीर स्थापन पर से समय माता पिता चित्त में जैसी कल्पना होगी वैसे ही गर्भ का जन्म होगा, इसमें संदेह नहीं। तो मैं यह पिताजी जैसे कल्पना करेंगे संतान का वैसे ही संतान प्राप्ति होगी। युगम तिथि में वाले रात्रियों में सहवास करने से पुत्र और युगम रात्रियों में सहवास करने की कन्या का जन्म होता। अतः ऋतुकाल के पहले ही सप्ताह में छोड़ करके दूसरे सप्ताह से युगम तिथि से सहवास परिवर्तन होना चाहिए। सामान्यतः स्त्री से ऋतुकाल में 16 रात्रि को होता है या 14वें रात्रि में।
तो एक एक समय महीना में मासिक समय स्त्री का मासिक समय से बाहर निकले तो कब गर्भ रुके तो कैसा संतान, ये बता रहे हैं। गर्भाधान किया होता तो उस गर्भ से गुणवान, भाग्यवान, धनवान तथा धर्मनिष्ठ पुत्र जन्म लेता। कब कब? जब स्त्रियां का ऋतुकाल 16 रात्रि तक होती है या 14वां दिन 14th डे पर ऋतुकाल होने के बाद समय भी उस दिन गर्भ रुक जाए तो अच्छे पुत्र को प्राप्ति होती, धनवान भी होगा, धर्मनिष्ठ भी होगा और भाग्यवान हो। पक्षीराजी व रात्रि सामान्य लोगों को प्राप्त होना संभव नहीं है, तो सबका भाग में नहीं है, भगवान बता रहे। प्राय स्त्री को गर्भपतनीति 8वें रात्रि में मध्यम ही हो जाती है। ऋतुकाल में 5वें दिन स्त्रियों को कटु, क्षार, तीक्ष्ण और उष्ण भोजन का परित्याग करके मधुर भोजन करना चाहिए, क्योंकि उनकी कोख से कोषधि पात्र यानी कि पुरुष का बीज अमृत तुल्य होता है। ऐसे समय अमृत भोजन जैसे भोजन करेंगे वैसा असर पड़ेगा संतान पे। उससे स्त्री रूप औषधि माँ पात्र से बीज वपन करके मनुष्य संयुक्त फल प्राप्त कर लेता है, इसलिए उसको क्रोध आदि से ज्वाला में बंधा करके मधुर भोजन तथा मृदु स्वभाव से शीतलता का अम्भी सिंचित करना चाहिए। पुरुष को चाहिए कि वह पहले तांबुल और पुष्प आदि की माला तथा चंदन से सुशोभित होकर के अच्छे एवं सुंदर वस्त्र धारण करे। तदंतर शुद्ध मन से स्त्री का शैया पर शयन करके लिए जाए। वीर वटपन पर के समय उसके चित्त में से जैसी कल्पना होगी उसी स्वभाव से संतान भी जन्म लेगी। प्रारंभ में शुक्र और रक्त के संयोग से जीव पिंड रूप में अवस्थित होगा। तो प्रारंभ में शुक्र यानी कि पुरुष का शुक्र और स्त्री का रक्त से संयोग होने पर पिंड रूप में अस्तित्व प्राप्त हो गया और गर्भ में वह उसी प्रकार से बढ़ता जिस प्रकार से आकाश में चंद्रमा अभिवृत होता है। शून्य से चंद्रमा अमावस से लेकर के फिर बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाती है, उसी प्रकार से वो गर्भ में बच्चा बढ़ने लगता है। शुक्र में चैतन्य बीज रूप से स्थित रहता है। जब काम चित्त तथा शुक्र एकांत भाव से प्राप्त होता है उस समय स्त्री की गर्भाशय में जीव एक निश्चित रूप धारण करने के लिए पूर्वावस्था में आता है। रक्त धिग्यत होने पर कन्या और शुक्र धिक होने पर पुत्र होता है। तो यहाँ लिखा है रक्त धिक से होने पर कन्या आती है और शुक्र धिक होने पर जो रक्त यानी कि स्त्री से जो रक्त है उनका अगर जो विशेषता है तो यहाँ कन्या होगी, अन्यथा शुक्र का महानता देने पर पुत्र का प्राप्ति। जब रक्त तथा शुक्र समान होते हैं तो गर्भ में सिद्धित संतानों को नपुंसक हो जाती हैं। तो दोनों एक बराबरी का होते हैं तो नपुंसक संतान पैदा होता है। शुक्र तथा शोणित पहले दिन और रात में कलल, 5वें दिन में बुधबुदा तथा 14वें दिन पर मास रूप में हो जाता है। उसके बाद वह घनीभूत मास गर्भ में रहता हुआ क्रमशः 20वें दिन तक पिंड के रूप में बढ़ता है। तो गर्भ में आने पर शुक्र, पुरुष का शुक्र और स्त्री का रक्त से पिंड की तरह जो नया शरीर का निर्माण हो रहा वो 20वें दिन में कहीं पिंड रूप में बनता है। तदंतर 25वें दिन उसमें से शक्ति और पुष्टता संचार होने लगता है और 25th डे पर फिर उनमें शक्ति आने लगती है। 1 मास पूरा हो जाने पर हम 5 तत्व से युक्त हो जाता है। 1 महीना पूरा होता तो 5 तत्व अग्नि, वायु, आकाश, जल, धरती उनका तत्व उसमें आने लगती हैं और तब पश्चात उस गर्भस्थल जीव में शरीर पर दूसरे मास में त्वचा, दूसरा महीने में छूने की शक्ति आ जाती है। मैदा पैदा जो 3रे महीने में उनको मज्जा और अस्थियां, हड्डियां, चौथे महीने में मांस आने लगती है और यो उंगलियां जम जाती। 5वें महीने में कान आ जाती है। नाक तथा विच स्थल का निर्माण होता है। इसके बाद 6ठे मास में कंठ, रंध्र और उदर हो जाती। 7वें मास में गुहादि भाग तथा 8वें महीना में वह सभी अंग पूरा हो जाता है। बच्चा गर्भ में जो रहता है
और आगे लिखा हुआ है कि और जीव 9वें महीने में गर्भस्थ शिशु का जो गुण पवित्र हो जाता है। इसके बाद गर्भवास में काल बीतने पर वह गर्भस्थान शिशु गर्भ से निकल जाता है। 9वें से 10वें महीने के बीच में वह चाहे कन्या हो, चाहे पुत्र, चाहे नपुंसक हो, फिर उसका जन्म होता है। जन्म होना ही होना 9 से 9वां महीना पूरा होना। इस प्रकार से जन्म, पुष्टि तथा संहार ये तीनों शक्तियों से युक्त षट कोशों के भीतर विद्यमान 5 इंद्रियां, 10 नाड़ी, 10 प्राण और 10 गुण से सामिंत शरीर को हो जाते हैं। वही योगी है जीव का पंच भौतिक शरीर, मज्जा, अस्थियां, शुक्र, मांस, रोम यानी कि रोहा और रक्त, एक खून, इस 6 के कोशों को निर्मित पिंड एक होता। शरीर में क्या है? हड्डी है, मज्जा है, बाल है और रक्त है। ये सब 6 वस्तु को जोड़ करके पिंड का रूप शरीर। 9वें या 10वें मास में इसका पंच भौतिक स्वरूप अत्यंत स्पष्ट हो जाता है। 9वें से 10वें महीना में 5 चीजें से बनी वाली शरीर इनको स्पष्ट हो जाते देखने। तत्काल ही पीड़ा से बेचैन माता की सुंगसना अंतरदाड़ी की संचना नारी के द्वारा ही दी जा रही है। शक्ति से पुष्ट वह जीव गर्भ से निकलने के लिए यथाशीघ्र ही प्रयास करता है। जिससे समय होना है फिर उनको कोशिश करने का कि कब से जल हो जन्म ले। पृथ्वी, जल, हवि, भोक्ता, वायु तथा आकाश इन 6 भूतों को पीड़ित होता है। उसको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो है ना, ये सब इसको पीड़ित और तदंत्रिक आवृत हो जाते हैं। इन्हीं को विद्वानों ने मूलभृत तत्व कहा जाता है। ये शरीर को फैली हुई 7 नाड़ियों को बीच में रहती है। त्वचा, छूने की शक्ति, अस्थियां, हड्डी, नाड़ी, रोहा और मांस, ये 5 पृथ्वी तत्व को कारण शरीर बनती है। तो 5 चीजें और शरीर से 5 चीजें का निर्माण एक ऐसे धरती से मिलती। कश्यप जी सुनो, गरुड़ जी को बता, इस प्रकार से लार, मूत्र, शुक्र, मज्जा तथा रक्त ये 5 जल तत्व का कारण है। शरीर का एक ही कारण है। तो अस्थि, हड्डियां जो है, नाड़ी, रोहा और मांस, ये 5 पृथ्वी तत्व का कारण है। और जल का कारण क्या है? मूत्र रूप में लार है, शुक्र है, मज्जा है तथा रक्त, ये 5 जल का कारण है। और हिताश, शुद्धा, तृषा, निद्रा, आलस्य, योम, कांति, ये 5 तेज सत्व के कारण शरीर में आ जाते हैं। ऐसे ही राग, द्वेष, लज्जा, भय और मोह, ये 5 वायु तत्व से कारण शरीर में आ जाते हैं। अंकुंज, धावन, लंघन, प्रसानन तथा निरोध, ये भी 5 वायु तत्व के कारण है। तो हवा के कारण क्या है? हमारे बीच में राग, द्वेष, लज्जा, भय और मोह, ये 5 वायु तत्व के कारण है। अंकुजन, धावन, लंघन, प्रसानन तथा निरोध, ये 5 भी वायु के कारण है। गरुड़ जी सुनो, शब्द, चिंता, गर्भवीर, श्रवण और सत्य कर्म, सत्य और असत्य विवेक, ये 5 क्या है? आकाश तत्व के कारण शरीर में आती है। तो शरीर 5 चीजें से बनती, धरती, वायु, आकाश, अग्नि, जल, ये 5 का कहाँ हिस्सा कैसा है ये पूरा सुन लिया आप। श्रोत्र, त्वक, नेत्र, जिह्वा और नाक ना, त्वक, आंख भी, जीभ भी और नाक, ये ज्ञान इंद्रिया है। मुँह हुए, नाक हुए, कान हुए, आँख हुए, ये सब ज्ञान इंद्रियां। हिड्डा, पिंगला, सुषमना, गंधारी, गह, जिह्वा, पुषा, यशा, आलुमनशा, कुहू तथा शंकनी, ये 10 नाड़ियां मानी गई है। यही प्रधान 10 नाड़ियां पिंड शरीर में मध्य स्थित मानी जाती। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकुल, देदत्त तथा धनजय नाम के 10 वायु प्राण वायु में शरीर विद्यमान है। तो शरीर के 5 तत्व कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर किस रूप में उनको मिलना ज्ञान। केवल खाया गया अन्न
ही देहधानियों को शरीर को पुष्ट करती है, शरीर से जो हम मुख से ग्रहण करेंगे। और इस खाए हुए अन्न की प्राण वायु ही शरीर तथा उसकी सभी संधियों से पचाता है। भोजन के रूप में ग्रहण किया गया आहार वायु के द्वारा दो रूप में विभक्त होता है। भोजन के रूप में ग्रह जाएगा तो भोजन के रूप में ग्रहण किया गया आहार वायु हवा के द्वारा दो रूप में विभक्त किया जाता है। इसके अनंतर या प्राण वायु ही गुदह भाग में प्रविष्ट होकर अन्न और जल को पृथक पृथक कर देता है। इसके बाद में अग्नि शक्ति अपने काम करती है, धरती इसके अनंतर वह प्राण वायु जो गुदा में भाग है ना, वो प्रविष्ट होकर अन्न को और जल को अलग अलग कर देती है तथा यही प्राण वायु अग्नि के रूप में ऊपर से जल को एवं जल के ऊपर से अन्न को पहुंचाकर स्वयं अग्नि के नीचे रहते हुए भी अग्नि को धीरे धीरे उदित करता है। भोजन को कहा जाता है नहीं, कुछ दिन देर भोजन करने के बाद पश्चात ही जल लेना चाहिए, तो उसका तत्व यहाँ समझा है। तब पश्चात वायु से विहित किया गया अग्नि अन्न के रतन भाग से अलग और शुक्र भाग से अलग कर दिया जाता है। यही शुक्र भाग 12 प्रकार के मलों को रूप में शरीर के बाहर आ जाती है ना। फिर जो अन्न और जल के तोड़ करके निकाला गया जो शरीर से नहीं चाहिए, वो मल के रूप में बाहर प्रकार के मलों के रूप में शरीर से बाहर आ जाता है। शरीर में विद्यमान कान, नेत्र, नाक, जिह्वा, दांत, नाभि, गुदा और नख ये सब मल के आश्रय है। ऐसे ही विष्ठा, मूत्र, शुक्र एवं शोणित रूप में मल अनंत प्रकार के शरीर से बाहर आ जाती है। हे गरुड़ जी सुनो, मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 3.5 करोड़ यानी कि 350 मील प्रकार का रोहा होते हैं। 32 तो दांत होते, सबको पता। सिर में बालकों को संख्या 7 लाख तथा नख 20 होते हैं। बाल कितना होता है? 20 लाख यहाँ पर। और नखून और 32 दांत होते हैं, सबको पता। सिर में बालों की संख्या 7 लाख आ गया तथा 20 क्या होते हैं? नखून होते हैं। और सिर में से बालों की संख्या 7 लाख है। पुराने लोगों में सामान्य रूप से शरीर 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक, 2 कुंडल अन्न की माप हो 12 मुट्ठी के 12 हो जाते। शुक्र तथा एवं कड़ुए संतान उत्पत्ति के लिए उपभोगी स्त्री को विद्यमान शनित रज को माना जाता है। तो हमारे शरीर के निर्माण कैसे होती है इसकी चर्चा चल रही है। भगवान विष्णु गरुड़ जी के बीच में समझा रहे। इसी प्रकार से मानव को शरीर में 6 प्रकार के कफ, 6 प्रकार के विष्ठा, 6 प्रकार के मूत्र और 360 अधिक अस्थियां होती है। 360 हड्डियां होती हैं। इस प्रकार से पिंड शरीर ये विषयों में से बताया गया। इसी को शरीर का वैभव कहते हैं। इन सब के अतिरिक्त शरीर में कुछ भी नहीं है। इतने सारे सामान होने के बाद में फिर भगवान इसको कोई स्वीकार कर ले कि शरीर ऐसे बना है तो है। कर्मानुसार ही मनुष्य सुख दुख भय तथा कल्याण प्राप्त होता है। कर्म का अनुष्ठान शरीर के द्वारा ही संभव होने से शरीर महत्व है। इस शरीर के द्वारा ही जीव उत्तम से उत्तम अथवा अधम से अधम गति प्राप्त कर लेता। शरीर पहले के कर्म अनुसार, गीता जो बताती, गरुड़ पुराण बताती, पहले कर्म अनुसार इस शरीर को दुख और सुख मिलता है। यहाँ लिखा हुआ है संभव होने पर इस शरीर के द्वारा ही जीव उत्तम से उत्तम अथवा अधम से अधम गति को, उत्तम से उत्तम गति भी पा लेगा इस शरीर के द्वारा और अधम से अधम। इसलिए शरीर को उत्पत्ति प्रक्रिया कही जाती है। वायु जीव को गर्भ से बाहर आता है। इस समय उसे उसके दोनों पैर ऊपर और नख मुख नीचे करके रहता है। ऐसा जीव पहले ही यथाक्रम माँ के गर्भ में रहकर धीरे धीरे बढ़ता है। पैर ऊपर और मुख नीचे ऐसे कर करके
वो शरीर पे माँ के पेट में रहकर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता। माता के द्वारा ग्रहण किए गए अन्न, फल, दूध, घृत और जल आहार इस जीव को शरीर हड्डियां पुष्ट करती हैं। माता जो ग्रहण करेगी उसी प्रकार से उनका शरीर पुष्ट होगी तथा वह जीवित रहता है। इस जीव को नाभि प्रांत में से शक्ति वाग्दिनी नाड़ी जुड़ी रहती है। इस शरीर से नाड़ी से जुड़ी हुई माता जी के साथ में, जिसको अपयायिनी कहा जाता है। उसको संबंध स्त्रियां को आंत छिद्र होती हैं, उनके द्वारा ही खाया गया पदार्थ को गर्भ से सीधित प्राणी को पेट में अपायनी नाड़ी के द्वारा पहुंचाती है। मैया जो खाती है वो जो मैया के शरीर से और बच्चा के शरीर में जो जोड़ने वाली जो जीव को शरीर की हड्डियां और पुष्ट करने के लिए ये शक्तिवृत्त नाड़ी जो जुड़ जाती है, उसी के द्वारा बच्चे ग्रहण करते, उसके द्वारा खाया गए पदार्थ गर्भ से सीधित प्राणी को पेट में अपायनी नाड़ी पैदा कर माँ के द्वारा भुक्त पदार्थों को पुष्ट देने देह वाला होकर वह जीव प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त करता है। इसी वृद्धि में कर्म में संसार की पूर्व अनुभूत अनेक विषयों को स्मृतियां उस होते और उनके स्मृतियों में कारण दुखित व प्राणी खीन हो जाता है तथा अनेक प्रकार के पीड़ा को अनुभव कर इधर उधर गतिमात होता है। योम गर्भ से निकल करके मैं पुण्य ऐसा कुछ नहीं करूँगा। गर्भ से निकलने के प्रार्थना करना शुरू कर देता है भगवान शरीर को कि गर्भ से मैं निकलूंगा, अब गलती दोबारा मैं नहीं करूँगा। निकल करके मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, अब तो मैं पुनः गर्भ से प्राप्त हो, या सोच करके जीव अपने उन सैकड़ों पूर्व जन्म को स्मरण करता है। फिर जीव पेट में रहते रहते मैया का गर्भ में सैकड़ों जन्म पहले की याद करता कि मैंने कब जन्म में क्या क्या किया थे, और देनियों से मृत्यु लोक को याना योनियों में से सुख दुख का अनुभव प्राप्त करता है। उसके बाद समय अनुसार वह प्राणी अधोमुख हो करके 9वें और 10वें मास में गर्भ से बाहर आ जाता। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रजापत्य वायु के प्रभाव से गर्भ छोड़ करके बाहर तो आता है, वह जीव दुखी होता है। उसी समय दुख से पीड़ित वह प्राणी विलाप करता हुआ बाहर निकलता है और उधर से बाहर होते हुए उस जीव को असंख्य कष्ट होने लगता है और मूर्छा और आ जाती, किंतु कुछ भी क्षण में जीव पुण्य चेतना में नहीं हो सकता। जीव बाहर आता है तो फिर एक एक दुख उसको अनुभव होने लगता है, फिर सोचने लगता है कि गर्भ में ही थे ठीक थे, लेकिन वायु के स्पर्श से उसको सुख अनुभूति होती है। तब पश्चात संसार को मोहित करने वाले विष्णु जी को माया उसके ऊपर अपनी प्रभाव जमा लेती है। भगवान विष्णु का माया उन पे असर करने, उस माया शक्ति से विमोहित जीवात्मा पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाते और ज्ञान नष्ट हो जाने के बाद वह जीव बाल भाव से प्राप्त हो जाता। तदंतर उसे कौमार्त यौवन और वृद्ध अवस्था की प्राप्त हो जाती है। फिर धीरे धीरे बालक बढ़ने शुरू करता है और उसके बाद मनुष्य पुनः उसी प्रकार से मरता है और जन्म लेता है। इस संसार चक्र में वह घड़ा बचाने वाला चक्र यंत्र के समान घूमता रहता है। प्राणी को कभी स्वर्ग प्राप्ति करता है और कभी नरक में जाता है कर्मानुसार। तो आपको पता है स्वर्ग तथा नरक मनुष्य को अपने कर्मानुसार ही प्राप्त होता है, दूसरे कोई नहीं भेजता है नरक, स्वयं का कर्म, दूसरे कोई नहीं उसको स्वर्ग भेजेगा, स्वयं का कर्म। पक्षी स्वर्ग और नरक में कर्म फल को भोग प्राणी कभी थोड़े से शेष पाप पुण्य भोग करने पर के लिए पृथ्वी पर आ जाता है। जो स्वर्ग में निवास करते हैं उनको लोगों को यह दिखाई देता है कि नरक लोगों में प्राणियों को बहुत दुख है। यहाँ पर यमराज के दूतों ने प्रताड़ित हुए नरकवासी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, उन्हें तो दुख ही दुख झेलना पड़ता है। तो एक दूसरे को तुलना करते हैं कि नरक में क्या दुख है, और स्वर्ग वाले सोचते हैं कि नरक में कितना दुख है, और नरक में रहने वाले व्यक्ति सोचते हैं स्वर्ग में क्या सुख है। ये पुण्य के समाप्त हो जाने पर स्वर्ग से नीचे आ जाता हूँ, इसलिए स्वर्ग में भी बहुत दुख है।
नरकवासियों को देख करके जीव को महान दुख होता है, क्योंकि मेरी भी इसी प्रकार की गति होती है। इस चिंता से वह रात दिन मुक्त नहीं हो पाता है। गर्भवास में प्राणियों को योनिजन बहुत ही कष्ट होते हैं। योनियों से पैदा होते समय उसे महान दुख होता है। उत्पन्न होने के बाद बालपन में भी उसे दुख और वृद्ध अवस्था में दी गई है। काम, क्रोध तथा ईर्ष्या का संबंध होने का युवावस्था भी उसके लिए असहनीय दुख हो जाता है। कर्म अनुसार जो दुख पड़ता है वो दुख फिर वो सहन नहीं कर पाता है। और दुस्वप्न में, वृद्ध अवस्था में तथा मरण के समय भी उत्कट दुख उसे होता है। क्या दुख मिलता है उसको? काम, क्रोध तथा ईर्ष्या से संबंध होने के युवा अवस्था में भी इसको असहनीय दुख, दुस्वप्न में और वृद्ध अवस्था में तथा मरने के समय भी बहुत दुख होता है। यमदूतों के द्वारा खींच करके नरक में भी ले जाए रहे जीव को अधोगति प्राप्त होता है। पापी लोगों को यमदूत खींच के लेके जाता है तो रास्ते में बड़ा दुख अनुभव। उसके बाद फिर जीव का गर्भ में जन्म लेता है और मृत्यु होती। ऐसे संसार चक्र प्राणी कुंभकार के चक्र में समान घूमते रहता है। गुरु जी को समझा रहे भगवान विष्णु। और मृत्यु हो जाती। इस प्रकार से इस संसार चक्र को प्राणी कुंभकार पूर्व जन्म के किए गए पुण्य पाप से बंधे हुए जीव बार बार इस संसार में आवागमन आते रहता है। हे गुरु जी सुनो, सैकड़ों प्रकार के दुख से व्याप्त इस संसार क्षेत्र को रच मात्र से ही सुख नहीं है। अर्जुन सुनो गुरु जी, इसलिए मनुष्य को मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो कोई जैसी स्थिति गर्भ में होती है वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब मैं पूर्व कर्म से पूछे गए प्रश्न के उत्तर दे रहा हूँ। अंतराल में कुछ अन्य प्रश्न करने की तुम्हारी इच्छा हो तो पूछ लो। गरुड़ जी को भगवान उपाय दे रहे कि और कुछ पूछना हो तो गरुड़ जी पूछेंगे कि हे देवेश, पूछे गए प्रश्नों से तो महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर तो मुझे प्राप्त हो गया। भगवान से पूछे कैसे एक जीव पैदा होता और कैसे कैसे प्रकृति होती, कैसे बढ़ करके, कैसे कर्म, कैसे ज्ञान। अब मुझे तीसरा प्रश्न उत्तर प्रदान करने की कृपा करें। भगवान बताते सुनो, वो सुनाओ गरुड़ जी क्या प्रश्न है। तो बोले कि मरण समय में प्राणी के लिए क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा कि सुनो, या तुमसे मैं प्रश्न किया हूँ उसका उत्तर सुनो। मैं संक्षेप में उससे कह देता हूँ। मृत्यु को सन्निकट आ जाने पर मनुष्य को सबसे पहले गौमूत्र, मृत्यु करीब आ जाए, गौ में तीर्थदक कुशोदक स्नान करना चाहिए। कुशा से स्नान कर लो, तीर्थ के जलों से स्नान कर लो, और तीर्थ का जल गौ में से है और गौमूत्र से। तदंतर स्वच्छ एवं पवित्र वस्त्र पहना दे और योग में से लिपा हुई भूमि पर दक्षिणाग्र कुशों से एवं तिल का आस्त्रकरण करके सुला दे। तो उसको लिटा दे दक्षिण मुख करके जमीन पर, गोबर से लिप करके, गाय का मूत्र से लिप करके करने के इसके मुख से सोने का टुकड़ा डाल दे मुंह में। उसी के सन्निकट में भगवान शालिग्राम की मूर्ति तुलसी वृक्ष का परछाई रहे शरीर छोड़ने समय, और वह तत्पश्चात ही वहीं पर घी का एक दीपक जला दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के इस मंत्र को जप करे। पूजा, दान तथा नाम स्मरण आदि से मंत्र में ओम का योग करे। पुष्प, धूप आदि भली प्रकार से हर्षिकेश विष्णु देव की पूजन करे। कहाँ पर? तुलसी वृक्ष के नीचे। तदंतर विरमता भाव से स्तुति पाठ करते हुए उनकी ध्यान करे। उसके बाद ब्राह्मणों को, दीनों को, अनार्थों को दान देकर के भगवान विष्णु की चरणों में हृदय स्थान देता हुआ पुत्र, मित्र, स्त्री, खेती बाड़ी तथा धन धन्यादि प्रति अपनी ममता परित्याग कर दें। और उसी समय जीव को बहुत से कष्ट होता है, उसके निवारण के लिए पुत्र आदि सभी परिजनों को मरणसन प्राणी को कल्याण हेतु ऊंचे स्वर में पुरुषोत्तम का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम
हे गरुड़ जी, मृत्यु के आ जाने पर जो कर्म करना चाहिए वह सब मुझे सुना दिया। जब मृत्यु करीब आ जाए तो कैसे कैसे व्यक्ति का तैयारी करना चाहिए मृत्यु के लिए। आगे क्या गरुड़ जी का प्रश्न है हम सुन रहे हैं। आपके बीच में 32वां अध्याय चल रही है, तो रेचन और हमारे साथ रहिए। तो पक्षीराज सुनो, स्नान करने से प्राणी स्वच्छता प्राप्त हो जाती है ना, और शरीर प्राण से अपवित्र, शरीर की अपवित्रता दूर हो जाती है। उसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण होता है और उनका स्मरण सभी प्रकार की उत्तम फल प्रदान करते हैं। कुश और कपास आतुर प्राणी को स्वर्ण ले जाती है, स्वर्ग ले जाती है कुश और कपास ना, इससे संदेह नहीं है। तिल तथा कुश जल में डाल करके मरणसन व्यक्ति के लिए कराया गया स्नान यज्ञ में किए गए अविभृत स्नान के समान होता। ऐसे ही गौ में लिपी हुई भूमि पर मंडप बना करके उस पर तिल कुशा बिछा करके मंडप की तरह बना दीजिए जहाँ शव को लटाया जाएगा। ऐसे ही गौ में लिपी हुई भूमि पर मंडल बना करके उस पर तिल लगे कुश में डाल दे। यदि मरण सन व्यक्ति को सुलाया जाए तो विष्णु आदि देव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु रुद्र लक्ष्मी अग्निदेव मंडल में रहते हैं। ऐसे ही 5 देता है, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी, माँ लक्ष्मी और रश्मि धरती के रूप में, और रुद्र और साथ साथ में अग्निदेव मंडल में रहते हैं। इसलिए मरण सन व्यक्ति को लिए भूमि पर शयन करना जरूरी है, वहाँ पर मंडल का निर्माण करना जरूरी है। खगेश पूर्व अथवा उत्तर की, और यदि मरण सन व्यक्ति को सिर कर दिया जाए, व्यक्ति को सिर कर दिया, यदि उसके पाप कर्म हो तो अगणित हैं, इतने मात्र से उसे उत्तम लोक प्राप्ति हो जाएगा। सुनो गुरुजी, आतुर व्यक्ति को मुख से पंचरत्न डाल करके उसमें से ज्ञान उदय होता है। गुरुजी श्रुत तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु और एकादशी व्रत, ये 5 संसार सागर को डूबने वाले मनुष्य के लिए लोका के समान है। विष्णु, एकादशी, गीता, तुलसी और ब्राह्मण, ये गौ। यदि षटपाती इस असार और जटित संसार में प्राणी को भक्ति प्रदान करती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से भगवान विष्णु का मंत्र जप करता हुआ मनुष्य निसंदेह ही उन्हीं का सायुज प्राप्त कर लेता है। पूजा करके भी वह भगवान विष्णु लोक प्राप्ति कर लेता है। मेरी पूजा करने वाला साक्षात स्वर्ग लोक आता है। हे पुरुषोत्तम के पाठ अपने परिजनों के व्याह में फंसा हुआ प्राणी बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन, आपको बीच में आज हम सुनाएं कैसे एक जीव संसार में आते हैं और आके बाद में फिर शरीर छोड़ते हैं और आना जाना कैसे लगा रहता है, इस पाठ को हम लोग सुने। अब हम लोग सीधे भगवान विष्णु का स्तुति करते हुए भगवान का षट नाम बोलेंगे। आज का पाठ पूरा होने पर षट नाम में भगवान का बहुत सारे ज्ञान छुपे होते हैं, भगवान की लीला का वर्णन है। ओम विष्णुवे नमः, लक्ष्मीपते नमः, कृष्णाय नमः, श्री वैकुंठाय नमः, ओम गरुध्वजाय नमः, परब्राह्मणे नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, वासुदेवाय नमः, ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः, जयतंतकाय नमः, मधुराय नमः, तर्छवानाय नमः, ओम सनातनाय नमः, नारायणाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, हर्षिकेशाय नमः, ओम सुधा प्रदाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम सिद्धिकर्ते नमः, परत्पराय नमः, ओम वनमालिने नमः, यज्ञरूपाय नमः, ओम चक्रपनाय नमः, गदाधराय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम केशवाय नमः, हंसाय नमः, ओम समुद्रमथनाय नमः, हरे नमः, ओम गोविंदाय नमः, ब्रह्मजनकाय नमः, ओम कैठवभरसुरमर्दनाय नमः, श्रीधराय नमः, ओम कामजनकाय नमः, शेषजायिने नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, पंचजनधराय नमः, ओम श्रीमते नमः, शंकरपनाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, पीताम्बरधराय नमः, ओम देवाय नमः, सूर्यचंद्रविलोचनाय नमः, ओम मत्स्यरूपाय नमः, क्रूरमतन्वे नमः, ओम क्रीडारूपाय नमः, नकेसंगरणे नमः,
ओम वामनाय नमः भार्गवाय नमः ओम रामाय नमः श्री बलिने नमः कलिकने नमः हयननाय नमः ओम विशंभराय नमः श्रीकराय नमः ओम कपिलाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ध्रुवाय नमः दत्तात्रेयाय नमः ओम अच्युताय नमः मुकुंदाय नमः ओम दधिमानवाय नमः धनवंतरे नमः ओम श्रीवस्त कौस्तुंभराय नमः मुराराते नमः ओम अधोषजाय नमः संघर्षणाय नमः ओम पृथ्वे नमः श्रीरब्धशायिने नमः ओम श्रीरब्धशायिनायिने नमः भूतात्मने नमः ओम अनिरुद्धाय नमः भक्तवत्सलाय नमः ओम नाराय नमः गर्ज दरवरदाय नमः त्रिधामने नमः ओम भूत भावनाय नमः श्वेत दीप स्वस्ताय नमः सनकादि मुनिध्याय नमः भगवते नमः ओम शंकर प्रियाय नमः ओम धराकांताय नमः ओम वेद आत्मने नमः श्री भागीरथ जन्म भूमि पादम बद्धाय नमः सक्तम प्रभुवे नमः स्वे भुवे नमः ओम भुवे नमः ओम घनश्यामाय नमः ओम जगत कारणाय नमः ओम अव्याय नमः ओम बुद्ध अवताराय नमः ओम शांत आत्मने नमः ओम लीला मनुष्य विग्रहाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम वीरांग रूपाय नमः ओम भूत भव प्रभुवे नमः ओम आदिदेवाय नमः ओम देवदेवाय नमः ओम प्रहलाद परिपालकाय नमः ओम महाविष्णुवे नमः। भगवान का नाम पूरा हुआ। छठ नाम के साथ में हम लोग आज का पाठ को यूं विराम देंगे। गरुड़ पुराण का 32वां अध्याय आज हम सुनाए आपको। इसमें धर्म कांड के अंतर्गत हम लोग के बीच में कम से कम 50, 51 अध्याय शायद होगी ना, 49 अध्याय है। तो धीरे धीरे वहाँ तक बढ़ेंगे। 17 अध्याय और है और इस भाग को हम लोग पूरा करेंगे। धर्म कांड के पूरे श्लोक सहित और अर्थ सहित गीता प्रेस का निकाला गया ये गरुड़ पुराण को आपके बीच में मैं ला रहा हूँ। हर दिन प्रतिदिन कोशिश रहती है कुछ न कुछ ज्ञान आपके बीच में पहुँचे। अब एक भजन के साथ में आज का वाणी का विराम। अधरम मधुरम मदनम मधुरम नयनन मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गम नम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वर्णन वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमी तम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणु मधुरा रेणु मधुरा पानी मधुरा बाधव मधुरम नितम मधुरम सखयम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सूक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम करणम मधुरम तरनम मधुरम हरणम मधुरम समरण मधुरम वमितम मधुरम शक्तिम शमी मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम सृष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गाओ मधुरा इष्टि मधुरा सृष्टि मधुरम जलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन आज हमारे साथ जुड़े आप 32वां अध्याय गरुड़ पुराण का धर्म कांड से कुछ ज्ञान ध्यान की बातें और भगवान का उपदेश आपके बीच में प्रस्तुत करने के अवसर मिले अपनी माता जी के यादगारी में। और माता जी हमारे शरीर छोड़े करीबन महीने हो चुके, मनी ईश्वरी ऊपर हो गए, और उनकी याद में इस पाठ को हम आपको बीच में लाए। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। जय लक्ष्मी नारायण।